यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वाव स्किन साइंस की सनस्क्रीन पे एक डिटेल रिव्यू और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सनस्क्रीन के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले यूवी रेज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यूवी रेज भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होता है हमारे यूवी ए रेज और एक होती है यूवी बी रेज। ये दोनों ही रेज हमारी बॉडी में स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। जो यूवी ए रेज होती है ना, ये रेज हमारी स्किन में बहुत डीपली पेनिट्रेट करती हैं और हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग का रीजन बनती हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा सन में एक्सपोज रखेंगे तो सन की यूवीए रेज के कारण आपके स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस आ सकती हैं। इसी तरह से यूवी बी रेज ऑल्दो हमारी स्किन में उतना डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, बट जो हमें सन की वजह से सनबर्न होता है वो होता है हमें यूवी बी रेज के कारण। तो हमारी जो ट्रेडिशनल सनस्क्रीन हुआ करती थी वो हमें सनबर्न से तो प्रोटेक्ट करती थी, एज इन वो हमें यूवी बी रेज से तो प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन यूवीए रेज का क्या। तो इसीलिए जब भी आप कोई सनस्क्रीन खरीदें तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी सनस्क्रीन आपको यूवी ए और यूवी बी दोनों तरह की रेज से प्रोटेक्शन दे। और वाव की ये सनस्क्रीन हमें दोनों से ही प्रोटेक्शन देता है, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन। और साथ ही साथ इसमें जो हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना गाइस, द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ दिस सनस्क्रीन इज अमेजिंग। इसमें बहुत ही नेचुरल एक्टिव्स यूज हुए हैं, लाइक एवोकाडो ऑयल, रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट और कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट। ये तीनों हमारे बहुत प्यारे नेचुरल सन ब्लॉकर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सनस्क्रीन का एक बहुत प्यारी चीज और है कि इसमें ना ग्लिसरीन यूज हुआ है जो हमारी स्किन को वो हाइड्रेशन भी देती है। और इसकी एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी कि इसमें कोई पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल नहीं यूज हुआ है। तो ये सनस्क्रीन हमारी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाली है। तो ये तो हो गई हमारे इंग्रेडिएंट्स की बात। एक बार आप पैकेजिंग देखो, सी कितना स्टर्डी पैकेजिंग आता है। ऐसा पंप बॉटल आता है, ये बॉटल हमारा 100 ml का है। पंप पैकेजिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ना ये बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होती है, बिकॉज उससे ना हमारा प्रोडक्ट बहुत ही इजीली स्पिल आउट हो जाता है। तो इसमें हमारा एक ऐसा स्टॉपर आया है, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये स्टॉपर लगा के आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं और ये नहीं निकलने वाला। सो दिस इज वन गुड थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन। मैं आपको इसकी पैकेजिंग का एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। अभी कोई स्टॉपर नहीं लगा हुआ, पंप किया, प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अभी देखो, इसको मैंने किया ऐसे टर्न और ये हो गया स्टॉप। आप देखो मैं पंप कर रही हूँ बट कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसे टर्न करके ओपन और क्लोज का हमारे पास ऑप्शन है। ओपन किया, प्रोडक्ट आया, क्लोज किया, प्रोडक्ट नहीं आ रहा। तो इसका जो पैकेजिंग बनाया है ना, दैट इज अमेजिंग। इस सनस्क्रीन में हमारे दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है SPF 55 में और एक आता है SPF 35 में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और अगर आप कोई सनस्क्रीन खरीद रहे हैं तो आपको कौन से SPF का लेना चाहिए। अगर तो आप ऐसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे बहुत हार्श सनलाइट नहीं है और आपको प्रोटेक्शन चाहिए सिर्फ 6 to 8 आवर्स के लिए, तो आप यूज करिए SPF 35। बट अगर आपका जॉब प्रोफाइल या फिर आप ऐसी रीजन में रह रहे हैं जहां पर आपको सन में बहुत ज्यादा एक्सपोज रहना पड़ता है और आपको फॉर गुड 8 to 10 आवर्स का प्रोटेक्शन चाहिए, तो यू शुड यूज SPF 55। सो ये जो SPF 55 का सनस्क्रीन है ना, ये मुझे यूज करते हुए हो गया है 1 मंथ। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस इस सनस्क्रीन को 1 महीने से यूज करते हुए मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा है। तो चलो मेरे एक्सपीरियंसेस की तरफ मूव करते हैं। सो इस पंप बॉटल से बहुत ही इजीली हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है। अब ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ बैक ऑफ माई हैंड पे पहले, उसके बाद हम हमारे फेस पे भी अप्लाई करेंगे। सो अभी हम इसे करेंगे रब एंड सी अब्सॉर्ब हो गई, बहुत ही क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में। अभी मैं आपको ये अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। जब भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, चाहे आप ऑयली स्किन टाइप के क्यों ना हो, कभी भी सनस्क्रीन लेने में शर्माना नहीं है। सनस्क्रीन का क्वांटिटी इतना होना चाहिए कि एक थिक लेयर आपके फेस पे अप्लाई हो सके, ताकि आपको सन से बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिल पाए।
और सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त कभी भी अपने नेक एरिया को या फिर अपने आर्म्स को या हाथ को या जो भी एरिया आपका सन को एक्सपोज होने वाला है उसको आप हमेशा कवर किया करो। अभी हम इसे मसाज करेंगे अपनी स्किन में। जब भी आप स्किन केयर का कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करें तो उसे हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक्स में अपनी स्किन में मसाज किया करो। सनस्क्रीन की एप्लीकेशन में बिल्कुल भी व्हाइट फिल्म, व्हाइट कास्ट नहीं आता है। इनिशियल लेवल पे एक हल्का सा व्हाइट टिंट आता है जो मुझे बहुत पसंद है, बट ये भी 5 मिनट्स के विदिन सेटल डाउन हो जाता है और ये एकदम मैट फिनिश देता है। अब मूव करेंगे इसकी प्राइसिंग पे। जी 55 SPF का 100 ml का बॉटल है। इसका MRP है 499, बट वाओ स्किन साइंस पे बिकॉज डिस्काउंट चलता रहता है। अभी जो इसका करंट प्राइसिंग है वो है 299 का और इसकी जो 35 SPF में सनस्क्रीन आता है उसका MRP है 375 और अभी वो डिस्काउंट के बाद अराउंड आपको 230-235 की मिल जाएगी। तो मुझे ये सनस्क्रीन टोटली वर्थ द मनी लगी। अभी बात करते हैं सनस्क्रीन का एक जो सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है वो होता है कि कुछ सनस्क्रीन ऐसी होती हैं जो अप्लाई करते ही स्वेटिंग फील होता है हमें। सो इस सनस्क्रीन में मुझे वो भी नहीं फील हुआ है। सो मेरा स्किन ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप है। मुझे ये यूज करते हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है और इससे मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं और ये लगाने के बाद मुझे कोई स्वेटिंग का भी फीलिंग नहीं आता है बिकॉज ये सनस्क्रीन हैवी नहीं है, काफी लाइट वेट सनस्क्रीन है। और अगर आपका ड्राई स्किन टाइप है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छी है बिकॉज इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी हैं जो आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन भी देती है और साथ ही साथ सन से प्रोटेक्शन भी देती है। एक पॉइंट है इसमें जो नोट करने का है कि अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं ना तो इसमें परफ्यूम है। सो इफ यू आर समवन हु इज सेंसिटिव टू प्रोडक्ट्स व्हिच हैज परफ्यूम इन इट, सो दिस सनस्क्रीन इज नॉट फॉर यू। एक जो लास्ट चीज है इस सनस्क्रीन के बारे में वो ये है कि दिस इज वाटर रेजिस्टेंट। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो भी आप ये सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। दिस सनस्क्रीन हैज वर्कड रियली वेल फॉर मी, इसीलिए मैं आप लोग के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सनस्क्रीन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। दिस इज वन नाइस सनस्क्रीन जो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी। तो मैं आपको ये बॉटल खोल के भी दिखाती हूँ एक बार। सी ऑलमोस्ट हाफ बॉटल यूज भी हो चुका है मेरे 1 महीने में। तो आई एम तो लविंग दिस सनस्क्रीन। ये वीडियो मेरा सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए वीडियो नहीं है, मैंने जेन्युइनली इस प्रोडक्ट को 1 महीने के लिए यूज किया है। इसने मेरी स्किन पे बहुत अच्छा काम किया है। जब ये मेरा ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन टाइप को सूट कर गई है तो आई एम श्योर कि ये किसी भी स्किन टाइप को सूट कर जाएगी। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सनस्क्रीन। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट दैट लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन और उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।